बोलिए खाटू नरेश की जय। कलयुग के अवतार जो हारे के सहारा हैं, इन्होंने अपना शीश दान क्यों दिया श्री कृष्ण को और इनको वरदान कैसे प्राप्त हुआ, इनकी संपूर्ण कहानी आज इस वीडियो में आप सुनेंगे और जानेंगे। इनका बलि भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मुर की पुत्री मैरवी के अति बलशाली पुत्र बार्बिक हुए और बार्बरिक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, शीश के दानी, 3 बार धारी जैसे नामों से जाना जाता। एक बार परम तेजस्वी बार्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना और शक्तियाँ अर्जित करो। बार्बरिक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बार्बरिक को 3 बाण और कई शक्तियाँ प्रदान की, जिससे तीनों लोक को जीता जा सकता था। अब देखिए कि श्री कृष्ण ने उनके शीश को कैसे दान में मांग लिया। बार्बरिक की महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बार्बरिक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए लीलाधार ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बार्बरिक का सिर दान में मांग लिया। बार्बरिक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांग रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बार्बरिक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश कटने के बाद माँ चंडिका देवी ने वीर बार्बरिक के सिर को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र और सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय हो जाओगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक ही पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बार्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बार्बरिक के सिर को पुनः प्रणाम करते हुए, हे वीर बार्बरिक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभीष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नभमंडल उल्लासित हो उठा एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। खाटू में पधारे श्याम कैसे, ये भी जान लीजिए। मंदिर की स्थापना 1720 के आसपास की मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं बार्बरिक का कटा हुआ शीश खुदाई में पाया गया था। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहां आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरीके से भगवान नारायण, जो ब्रह्मांड के देवता हैं, श्री कृष्ण ने बार्बरिक का सिर दान में मांग लिया था और उन्हें वरदान दिया था कि आप कलयुग में हारे के सहारे होंगे। जिसका कोई नहीं सहारा होगा, उनके सहारे आप होंगे और सभी अपने भक्तों का कष्ट दूर करेंगे। इस तरीके से भगवान श्याम यानी कि खाटू श्याम, श्याम नरेश, बार्बरिक और बहुत सारे नामों से, बहुत सारी शक्तियों के कारण और बहुत सारे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के कारण आज इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि लोग उनके गुण गाते नहीं थकते और वहाँ श्री श्याम भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, श्याम बाबा के नाम से, जो कि स्वयं हमारे ब्रह्मांड के देवता नारायण का नाम है। तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह थी खाटू नरेश, खाटू श्याम बाबा की कथा, जो श्री कृष्ण ने उनका सिर मांगा था और उन्हें वरदान दिया था और आज कलयुग के राजा हमारे खाटू नरेश हैं। तो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।